Hello guys, today we will discuss about our new type of tenses which is about the past tenses and इससे पहले हमने प्रेजेंट टेंस के ऑल ओवर सारे ही टाइप्स कर लिए हैं। जिन लोगों ने वो वीडियोस नहीं देखे हैं लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है और आप वहां जाकर उन वीडियोस को देख सकते हैं। प्लेलिस्ट भी अवेलेबल है। जिन लोगों को प्लेलिस्ट में दिक्कत आ रही है, हर वीडियो के नीचे प्रीवियस वीडियो का लिंक ऑलरेडी अवेलेबल है, गिवन है, तो आप लोग वहां से जाकर भी उन वीडियोस को जो है व्यू कर सकते हैं। और तो चलिए गाइज, अब बिना देर किए प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो चैनल को, और अगर आपके लिए वीडियो बेनिफिशियल होता है तो प्लीज़ इसको लाइक करना और शेयर करना। तो चलिए गाइज, आज बिना देर किए कुछ नया पढ़ते हैं, कुछ नया सीखते हैं। सबसे पहले जो पास्ट टेंस होता है वो क्या कहता है, जो चीज़ें आपकी पास्ट में हो चुकी हैं, ठीक है, जो चीज़ें आपकी हो चुकी हैं दैट इज़ पास्ट। अब सिंपल पास्ट टेंस में आपके पॉजिटिव में जब आप हिंदी में जब आपके वाक्य होते हैं, जब आप बोलते हैं ना वह वहाँ गया, वह वहाँ गई, वह वहाँ गए, तो जब वाक्य के एंड में जो सेंटेंस है आपका हिंदी का, जब एंड में आ ई ए है, ठीक है, आ ई ए, ये तीन तरह के जो है इन चीज़ों से जो है ख़त्म होते हैं आपके सेंटेंसेस, तब आप सिंपल पास्ट टेंस का यूज़ करते हो। अब एग्जांपल देखो, जैसे हमारी टीम ने मैच जीत लिया, ठीक है, तो आ है, तो अब कौन सा रूल लगेगा, सिंपल पास्ट टेंस का। और इसका ये सबसे इजी वाला वे है कि इसमें सिर्फ वर्ब की सेकंड फॉर्म लगनी है, उससे पहले सब्जेक्ट लगना है, और वर्ब की सब्जेक्ट, फिर वर्ब की सेकंड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, बस यहाँ पे आपका सिंपल पास्ट टेंस ख़त्म हो जाता है। जैसे हमारी टीम, आर टीम, आर टीम क्या हो गया, हमारा सब्जेक्ट हो गया। अब फिर जीत लिया, मैच जीत लिया, जीतने की इंग्लिश क्या होती है, विन, ठीक है, विन, वन वन, ठीक है, तो विन जो है हमारी फर्स्ट फॉर्म थी, वन लग गया हमारा सेकंड फॉर्म, तो आर टीम वन, अब क्या जीता, द मैच, आर टीम वन द मैच, ठीक है। अब नेक्स्ट है वह पिछले वर्ष फेल हो गई, अब लास्ट में ई है, तो देखो अब ये क्या है, गई है, तो ये गर्ल है, गर्ल है, गर्ल के लिए क्या यूज़ होगा, शी यूज़ होगा, ठीक है। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, ये चाहे सिंगुलर है चाहे प्लूरल है, इसका कोई मतलब नहीं है, इसमें सिर्फ सिंपल क्या लगना है, पहले सब्जेक्ट लगना है, फिर वर्ब की सेकंड फॉर्म लगनी है, और फिर ऑब्जेक्ट लग जाना है। जैसे वह पिछले वर्ष फेल हो गई, शी फेल्ड लास्ट ईयर, फेल्ड, ठीक है, वो फेल हो गई लास्ट ईयर, मतलब यानी कि पिछले साल, ठीक है, शी फेल्ड लास्ट ईयर। अब देखो, अब है हमारे पास नेगेटिव वाले, जब आपके हिंदी में आते हैं ना कि यह काम नहीं किया, नहीं की, ठीक है, नहीं किए, तब आपके जो जब लास्ट में आते हैं नहीं आ, नहीं ई, नहीं ए, तब आपका जो आप यूज़ करोगे रूल, वो होगा सिंपल पास्ट टेंस का नेगेटिव वाला, और उसके लिए आपका क्या लगेगा, सब्जेक्ट लग जाएगा, ठीक है। अब इसमें एडिशन हो रहा है, डिड लगना है, सब्जेक्ट के बाद हमेशा डिड लगेगा, डिड के साथ नॉट लगेगा। कुछ लोग डिडंट भी बोलते हैं, दैट इज़ ऑल्सो राइट। डिडंट जो है नॉट की शॉर्ट फॉर्म है, तो डिडंट भी आ सकता है, डिड और नॉट भी आ सकता है, दोनों सेम ही है। प्लस फिर डिड लग गया है, डू, डिड, डन, ऑलरेडी सेकंड फॉर्म लग चुकी है, तो अब आपकी फर्स्ट फॉर्म लगेगी, डिड प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आपका ऑब्जेक्ट, ठीक है। जैसे अब सेंटेंस में आपको क्लियर होएगा, जो हमारी एग्जांपल है, लड़की ने गाना नहीं गाया, अब लड़की है, लड़की की इंग्लिश होती है द गर्ल, ठीक है, द गर्ल, उसके बाद क्या है, सब्जेक्ट लग गया, फिर क्या लगेगा, डिड, द गर्ल डिड, फिर क्या लगना, नॉट, फिर क्या लगेगा, अब नहीं गाया, गाने की इंग्लिश होती है सिंग, ठीक है। अब सिंग, सैंग, संग, ये जो है ये हमारी वर्ब की फॉर्म्स हैं।
अब फर्स्ट फॉर्म लगनी है तो हमने सिंग लगा दिया, ठीक है। द गर्ल डिडंट सिंग, क्या नहीं गाया, एक सॉन्ग नहीं गाया उसने, द गर्ल डिडंट सिंग अ सॉन्ग, ठीक है। अब अगले वाले में देख लो, कल मूसलाधार वर्षा नहीं हुई, तो कल है यानी कि पास्ट बीत चुका है, येस्टरडे है। अब देखो यहाँ पे येस्टरडे आगे क्यों नहीं आया, क्योंकि येस्टरडे डिड नॉट, येस्टरडे कभी भी एज यूजुअली आप ये देखो कि ये एक टाइम पीरियड को डोनेट जो है डिराइव करता है। ये जो है ये कोई सब्जेक्ट नहीं बन सकता, ये ऑब्जेक्ट ज़रूर बन सकता है लेकिन सब्जेक्ट नहीं बन सकता, ठीक है। तो इसलिए अब इसकी जगह पे हमने जो सब्जेक्ट है वो कौन सा लगाया, इट। जैसे आज मौसम साफ़ है, इट इज़ क्लियर टुडे, ठीक है। तो इसी तरह से आज जो है कल मूसलाधार वर्षा नहीं हुई, तो इट लग गया। अब क्या लगेगा, सब्जेक्ट लग गया, फिर क्या लगना है, डिड लगना है, डिड लग गया, फिर नॉट लगना है तो नॉट लग गया। अब देखो रेन रेन रेन, ठीक है। तो रेन क्या है, रेन का जो है हमारी फर्स्ट फॉर्म है तो रेन लग गई। अच्छा, मूसलाधार वर्षा कौन सी होती है, जो बहुत तेज़ तेज़ बारिश होती है, बहुत तेज़ तेज़, तो वो हैविली होता है, ठीक है। इट डिडंट रेन हैविली, और कब, कल, यानी कि येस्टरडे, तो इट डिडंट रेन हैविली येस्टरडे। अब इंट्रोगेटिव पे देख लो कैसे है। इंट्रोगेटिव में क्या होता है, आपका वही क्वेश्चन पूछना होता है। जब आप पूछते हैं ना क्या, मतलब क्या नहीं किया, सॉरी क्या किया, क्या की, क्या किए, यानी कि अगर आपके स्टार्टिंग में मतलब जो आपका सेंटेंस है हिंदी का, अगर उसमें शुरू में क्या है और लास्ट में आ है, ई है या ए है, क्या तो सब में आगे होना चाहिए और लास्ट में या तो आ होना चाहिए या ई होनी चाहिए या ए होना चाहिए। तब क्या लगेगा आपका सिंपल पास्ट टेंस का ये जो हमारा इंटेरोगेटिव का रूल लगेगा वो रूल इम्प्लीमेंट होगा। जैसे उसमें रूल क्या इम्प्लीमेंट होगा, डिड लगेगा सबसे पहले। अब इसमें सिंगुलर प्लूरल कुछ नहीं है, ये ध्यान रखना, सिर्फ डिड लगना है प्लस सब्जेक्ट लगना है। अब पास्ट टेंस है तो आप बोलोगे कि वो आपकी सेकंड फॉर्म लगनी चाहिए, लेकिन डू डिड डन में से डिड ऑलरेडी लग चुका है, तो डिड जो है एक बार यूज़ होगी सेकंड फॉर्म। अब दो सेकंड फॉर्म्स कभी भी एक सेंटेंस में यूज़ नहीं की जाती हैं, इसलिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी फिर आपकी, प्लस फिर आपका ऑब्जेक्ट लगेगा, प्लस फिर आपका क्वेश्चन मार्क लगेगा एंड में। अब जैसे उसने कहा है क्या कल तुमने फिल्म देखी, अब हम यूजुअली ऐसी मतलब टॉक्स करते हैं ना अपने फ्रेंड्स के साथ, क्या कल तुमने ये देखा, क्या कल वो हुआ, क्या तुमने ये देखा, क्या तुमने ये सुना, तो क्या कल तुमने फिल्म देखी। अब इसमें क्या है, सबसे पहले लगना था डिड, तो डिड लग गया। अब किसने फिल्म देखनी थी, क्या कल तुमने फिल्म देखी, तुमने है तो तुमने क्या होगा, यू, ठीक है। अब देखने की इंग्लिश क्या होती है, वॉच। डिड यू वॉच द मूवी, अब कब, येस्टरडे। डिड यू वॉच द मूवी येस्टरडे, क्वेश्चन मार्क, ठीक है। डिड लग गया, फिर हमारा सब्जेक्ट में यू लग गया, वॉच, वॉच्ड, वॉच्ड में से वॉच लग गया, और ऑब्जेक्ट में हमारी द मूवी लग गया, फिर येस्टरडे हो गया, और फिर लास्ट में क्वेश्चन मार्क हो गया, ठीक है। अब नेक्स्ट है, क्या कल आप झील पर गए, तो अब इसमें क्या है, सबसे पहले डिड तो लगना ही लगना है। अब कौन झील पे किससे पूछ रहा है कि आप झील पर गए हैं, तो आप है तो यू हो गया, डिड यू। अब गो, वेंट, गोन, अब इनमें से कौन सी फॉर्म लगेगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी कि गो। तो डिड यू गो टू द, कहाँ पे, द लेक, और कब, येस्टरडे। डिड यू गो टू द लेक येस्टरडे, क्वेश्चन मार्क एंड में, ठीक है। सब सिंपल चल रहा है, पहले डिड लग गया, फिर सब्जेक्ट में यू लग गया, फिर आपका गो लग गया, आपकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर कहाँ ऑब्जेक्ट में आ गया टू द लेक, और फिर येस्टरडे जो आपका एडिशन में है, फिर लास्ट में हमारा क्वेश्चन मार्क। अब ये देख लो नेगेटिव वाले, क्या ये काम नहीं किया, क्या ये काम नहीं यानी कि हुआ, ये किया, क्या ये यहाँ नहीं गए, क्या ये यहाँ नहीं गया, या क्या ये यहाँ नहीं गई।
जब इस तरह के सेंटेंसेस आते हैं, जब आपके वाक्य में सबसे पहले क्या हो और लास्ट में नहीं प्लस आ हो, नहीं प्लस ई हो, नहीं प्लस ए हो, तब आप इसका यूज़ करते हो। जैसे क्या आपने मुझसे झूठ नहीं कहा। अब सबसे पहले इसमें क्या लगेगा, वही सब लगना है, डिड प्लस सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद बस एक नोट का जो है ना वो एडिशन हो जाना है, बाकी सारा रूल सेम है। डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। तो क्या आपने मुझसे झूठ नहीं कहा, क्या है और नहीं कहा है, तो डिड लग गया सबसे पहले। अब किसने झूठ नहीं कहा, आपने, तो आपने की इंग्लिश होगी यू, तो हमारा क्या हो गया डिड यू। और फिर क्या लगना, नॉट, फिर नॉट लग गया। फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म नहीं कहा, कहने की इंग्लिश क्या होती है, टेल, टोल्ड, टोल्ड, तो टेल लग गया। डिड यू नॉट टेल मी, मतलब क्योंकि मुझसे है ना तो मी। अब क्या नहीं कहा, झूठ नहीं कहा, तो डिड यू नॉट टेल मी अ लाई, क्वेश्चन मार्क। अब अगला देख लो लास्ट। अब इसमें था क्या राज ने सिमर की तारीफ नहीं की। अब डिड लगना था तो पहले डिड लग गया। फिर किसने तारीफ करनी थी, राज ने, तो राज लग गया हमारा सब्जेक्ट में। प्लस फिर नॉट, तो हमारा अप्रिशिएटेड आएगा या अप्रिशिएट आएगा, अप्रिशिएट आएगा क्योंकि वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। ठीक है, तो डिड राज नोट अप्रिशिएट टू होम, इट्स सिमर। ठीक है, डिड राज नोट अप्रिशिएट सिमर, लास्ट में लग गया हमारा क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो चलिए गाइज आज हमारा पास्ट टेंस का प्रॉपर पूरा फुल फ्लेज वीडियो आपको मिल चुका है। अगर किसी को कोई भी किसी भी रूल में या किसी भी तरह का इस टेंस में कोई भी कन्फ्यूजन है या कुछ समझ नहीं आया है, आप कमेंट सेक्शन में आके ज़रूर पूछ सकते हैं, आपको रिप्लाई ज़रूर मिलेगा। तो चलिए गाइज आज के लिए बस इतना ही। प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल एंड कीप शेयरिंग इट एंड इसके बाद हमारा फ्यूचर रह जाएगा। और पास्ट का ये जो सिंपल वाला हुआ है अभी सिर्फ, ठीक है, अभी आपके पास्ट कॉन्टीन्यूस, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कॉन्टीन्यूस वाले जो हैं वो पड़े हुए हैं टेंसेस। तो चलिए गाइज आज के लिए बस इतना ही। कीप शेयरिंग इट। थैंक यू।